आखिर क्यों कर्ण से भयभीत हो गए अर्जुन? यह कोई लोक कथा नहीं है, बल्कि इसका वर्णन महाभारत की बोरी क्रिटिकल एडिशन में भी है। लेकिन आज का यह वृतांत सुनाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल इंडियन एपिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण धर्मराज युधिष्ठिर को अपने अस्त्रों से घायल करके उन्हें जीवनदान दे देते हैं। जब यह बात अर्जुन को पता चली तो वह श्री कृष्ण से युधिष्ठिर को मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं, परंतु श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर ठीक है ऐसा आश्वासन देकर अर्जुन को युद्ध जारी रखने को कहा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानकर पहले अश्वत्थामा और समसप्तक सैनिकों को परास्त किया। कौरव सेना का ऐसा विनाश देख राधापुत्र कर्ण ने भगवान परशुराम का दिया हुआ भार्गव अस्त्र प्रकट किया। इससे पांडव सेना का भारी मात्रा में विनाश होने लगा। भार्गव अस्त्र को देख अर्जुन ने कहा, महाबाहु श्री कृष्ण, यह भार्गव अस्त्र का पराक्रम देखिए। क्या सम्रांगण में किसी तरह इस अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता? श्री कृष्ण देखिए, क्रोध में भरा हुआ सूतपुत्र जो पराक्रम में यमराज के समान है, महासमर में कैसे दारुण कर्म कर रहा है। वह निरंतर घोड़ों को हाँकता हुआ बारंबार मेरी ही ओर देख रहा है। समर भूमि में कर्ण के सामने से पलायन करना संभव नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शत्रुदमन अर्जुन से यह बात कही, हे पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अत्यंत क्षत विक्षत कर दिया है। उनसे मिलकर उन्हें धीरज बांध कर आना, तब तक राधापुत्र कर्ण भी थक जाएगा। फिर तुम कर्ण का वध करना। तत्पश्चात अर्जुन श्री कृष्ण से आज्ञा पाकर बाण पीड़ित राजा युधिष्ठिर को देखने के लिए रथ के द्वारा युद्ध स्थल से शीघ्रता पूर्वक गए। एक साथ आए हुए महान शक्तिशाली श्री कृष्ण और अर्जुन को देखकर युधिष्ठिर को यह पक्का विश्वास हो गया था कि गांडीवधारी अर्जुन ने युद्ध स्थल में अधिरथ पुत्र कर्ण को मार डाला है। यही सोचकर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर शत्रुसूदन श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए परम मधुर वचनों द्वारा उन दोनों का अभिनंदन किया। युधिष्ठिर बोले, देवकी नंदन, तुम्हारा स्वागत हो। धनंजय, तुम्हारा भी स्वागत है। श्री कृष्ण और अर्जुन, इस समय तुम दोनों का दर्शन मुझे अत्यंत प्रिय लग रहा है, क्योंकि तुम दोनों ने स्वयं किसी प्रकार की क्षति न उठाकर सकुशल रहते हुए महारथी कर्ण को मार डाला है। कर्ण युद्ध में विषधर सर्प के समान भयंकर, संपूर्ण शस्त्र विद्याओं में निपुण तथा कौरवों का अगुवा था। वह शत्रु पक्ष में सबका कल्याण साधक और कवच बना हुआ था। वृषसेन और सुसेन जैसे धनुर्धर उसकी रक्षा करते थे। परशुराम जी के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके वह महान, शक्तिशाली और अत्यंत दुर्जय हो गया था। समस्त संसार का सर्वश्रेष्ठ रथी एवं विश्व विख्यात वीर था। धृतराष्ट्र पुत्रों का रक्षक, सेना के मुहाने पर जाकर युद्ध करने वाला, शत्रु सैनिकों का संहार करने में समर्थ तथा विरोधियों का मान मर्दन करने वाला था। वह सदा दुर्योधन के हित में संलग्न रहकर हम लोगों को दुख देने के लिए उद्यत रहता था। महायुद्ध में इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी उसे परास्त नहीं कर सकते थे। वह तेज में अग्नि, बल में वायु और गंभीरता में पताल के समान था। अपने मित्रों का आनंद बढ़ाने वाला और मेरे मित्रों के लिए यमराज के समान था। किसी असुर को जीतकर आए हुए दो देवताओं के समान तुम दोनों मित्र महासमर में कर्ण को मारकर यहाँ आ गए। यह बड़े सौभाग्य की बात है। उसने सात्यकी, दृष्टद्युम्न, नकुल, सहदेव, वीर श्रीखंडी, द्रौपदी पुत्र तथा पांचालों के देखते देखते मेरी ध्वजा काट डाली, मेरे घोड़ों का भी संहार कर डाला। धनंजय, मैं जहाँ भी जाता कर्ण से भयभीत होने के कारण सदा उसी को अपने समक्ष पाता। पार्थ, मैं समरभूमि में कभी पेट न दिखाने वाले उस वीर कर्ण के द्वारा रथ और घोड़ों सहित परास्त करके केवल जीवित छोड़ दिया गया हूँ। कुंती नंदन, इसलिए मैं तुमसे पूछता हूँ कि आज जिस प्रकार तुमने सकुशल रहकर तुमने कर्ण को मारा है, वह सारा समाचार मुझे पूर्ण रूप से बताओ। जो युद्ध में इंद्र के समान बलवान, यमराज के समान पराक्रमी और परशुराम जी के समान अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता था, वह कर्ण कैसे मारा गया? जो संपूर्ण युद्ध कला में कौशल, विख्यात महारथी, धनुर्धरों में श्रेष्ठ तथा सब शत्रुओं में प्रधान पुरुष था, जिसे पुत्र सहित धृतराष्ट्र ने तुम्हारा सामना करने के लिए ही सम्मान पूर्वक रखा था, वह महाबली राधापुत्र कर्ण तुम्हारे द्वारा कैसे मारा गया? राजन, क्रोध में भरे हुए धर्मात्मा नरेश की यह बात सुनकर अनंत पराक्रमी अति महारथी महात्मा विजयशील अर्जुन ने दुर्जय राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, राजन, कर्ण को छोड़कर मैं आपका दर्शन करने के लिए चला आया हूँ। जैसे गाय सिंह को देखकर डर जाती है, उसी प्रकार सारे पांचाल सैनिक कर्ण को देखकर उद्विग्न हो जाते हैं। राजन, मृत्यु में फैले हुए मुंह के समान कर्ण के पास पहुंचकर भारी संकट में पड़ गए। कर्ण ने युद्ध के समुद्र में डूबे हुए उन 700 रथियों को तत्काल मृत्यु के लोक में भेज दिया।
हे पांडुनंदन, मैंने युद्ध में अपने सामने कर्ण के इस विचित्र अस्त्र को देखा था। दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो आज महारथी कर्ण का सामना कर सके। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आप रणभूमि में मेरी विजय का आशीर्वाद दीजिए। नरेंद्र सिंह धृतराष्ट्र के पुत्र भीमसेन को ग्रस लेने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं इसके पहले ही सूतपुत्र कर्ण को, उसकी सेना को तथा संपूर्ण शत्रुओं को मार डालूंगा। कर्ण के बाणों से संतप्त हुए अमित तेजस्वी कुंती कुमार राजा युधिष्ठिर अधिक बलशाली कर्ण को सकुशल जानकर अर्जुन पर कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, तात, तुम्हारी सारी सेना भाग चली है। तुमने आज उसकी ऐसी उपेक्षा की है जो किसी प्रकार से अच्छी नहीं कही जा सकती। जब तुम कर्ण को जीत नहीं सके तो भयभीत हो भीमसेन को वही छोड़कर यहाँ चले आए। तुमने कुंती के गर्भ में निवास करके भी अपने सगे भाइयों के प्रति ऐसा स्नेह निभाया जिसे कोई अच्छा नहीं कह सकता, क्योंकि जब तुम सूतपुत्र कर्ण को मारने में समर्थ ना हो सके तब भीमसेन को अकेले रणभूमि में छोड़कर स्वयं वहां से चले आए। तुमने द्वैतवन में जो यह सत्य वचन कहा था कि मैं एकमात्र रथ के द्वारा युद्ध करके कर्ण को मार डालूंगा, उस प्रतिज्ञा को तोड़कर कर्ण से भयभीत हो भीमसेन को छोड़कर आज तुम रणभूमि से लौट कैसे आए? पार्थ, यदि तुमने द्वैतवन में यह कह दिया होता कि राजन मैं कर्ण के साथ युद्ध नहीं कर सकूंगा, तो हम सब लोग समयोचित कर्तव्य निश्चय करके उसी के अनुसार कार्य करते। दुर्योधन ने पहले ही जो यह बात कह दी थी कि अर्जुन युद्ध में महाबली कर्ण के सामने खड़े नहीं हो सकेंगे, उसके इस कथन पर मैंने मूर्खतावश विश्वास नहीं किया था। पार्थ, तुम अपना गांडीव भगवान श्री कृष्ण को दे दो तथा रणभूमि में इनके सारथी बन जाओ। फिर जैसे इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार ये श्री कृष्ण भयंकर वीर कर्ण को मार डालेंगे। यदि तुम आज रणभूमि में विचरते हुए इस भयानक वीर राधापुत्र कर्ण का सामना करने की शक्ति नहीं रखते हो, तो अब यह गांडीव धनुष दूसरे किसी ऐसे राजा को दे दो जो अस्त्र बल में तुमसे बढ़कर हो। धिक्कार है तुम्हारे इस गांडीव धनुष को, धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं को, पराक्रम को, धिक्कार है तुम्हारे इन असंख्य बाणों को, धिक्कार है हनुमान जी के द्वारा उपलक्षित तुम्हारी इस ध्वजा को, तथा धिक्कार है अग्निदेव के दिए हुए इस रथ को। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर श्वेतवाहन कुंती कुमार अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भरत श्रेष्ठ युधिष्ठिर को मार डालने की इच्छा से तलवार उठा ली। उस समय उनका क्रोध देखकर सबके मन की बात जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, पार्थ, यह क्या, तुमने तलवार कैसे उठा ली? कुंती नंदन, तुम जो यह सोचकर युद्ध से हट आए थे कि राजा युधिष्ठिर का दर्शन कर लूं, सो तुमने राजा युधिष्ठिर का दर्शन कर लिया। राजा युधिष्ठिर सब प्रकार से सकुशल है। सिंह के समान पराक्रमी नृपश्रेष्ठ युधिष्ठिर को स्वस्थ देखकर जब तुम्हारे लिए हर्ष का अवसर आया है, ऐसे समय में यह मोहकारित कौन सा कृत्य होने जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने क्रोध में भरकर फुरफुराते हुए सर्प के समान युधिष्ठिर की ओर देखकर श्री कृष्ण से कहा, जो मुझसे यह कह दे कि तुम अपना गांडीव धनुष दूसरे को दे दो, उसका मैं सिर काट डालूंगा। मैंने मन ही मन यह प्रतिज्ञा कर रखी है। अनंत पराक्रमी गोविंद, आपके सामने ही इन महाराज ने मुझसे यह बात कही है, अतः मैं इन्हें क्षमा नहीं कर सकता। इन धर्मभीरु नरेश का वध करूंगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से धिक्कार है ऐसा कहकर पुनः इस प्रकार बोले, कुंती नंदन, तुम अज्ञानवश अपने आप को धर्मज्ञ मानकर जो धर्म की रक्षा करने चले हो, उसमें प्राण हिंसा का पाप है। यह बात तुम्हारे जैसे धार्मिक की समझ में नहीं आती है। नरश्रेष्ठ, तुम दूसरे गवार मनुष्यों के समान अपने बड़े भाई धर्मज्ञ नरेश का वध कैसे करोगे? पार्थ, तुमने नासमझ बालक के समान पहले कोई प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए तुम मूर्खतावश अधर्म युक्त कार्य करने को तैयार हो गए हो। श्री कृष्ण के समझाने पर अतः अर्जुन ने युधिष्ठिर का वध करने का विचार त्याग दिया। अर्जुन पुनः धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर से बोले, आज मेरे द्वारा सूतपुत्र की माता पुत्रहीन हो जाएगी, अथवा मेरी माता कुंती ही कर्ण के द्वारा मुझ एक पुत्र से हीन हो जाएगी। मैं सत्य कहता हूँ, आज युद्धस्थल में अपने बाणों द्वारा कर्ण को मारे बिना मैं कवच नहीं उतारूंगा। उस समय महाबुद्धिमान धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उन्होंने कर्ण के रथ की ओर प्रस्थान किया। महाधनुर्धर अर्जुन को आते देख समस्त प्राणियों को यह विश्वास हो गया कि अब कर्ण महामनस्वी पांडुपुत्र अर्जुन के हाथ से अवश्य मारा जाएगा। परंतु युद्ध के लिए प्रस्थान करने पर कुंती कुमार अर्जुन के शरीर में बड़े जोर से पसीना छूटने लगा तथा मन ही मन भारी चिंता होने लगी कि यह सब कैसे होगा। यहाँ पर हमें साफ साफ अर्जुन का कर्ण के प्रति भय दिख रहा है। कई सारे लोग यह नहीं मानेंगे, इसलिए हमने उनके लिए महाभारत की किताब से श्लोक और उसका हिंदी अनुवाद सामने लगा दिया है।
रथ में बैठकर चलते समय गांडीवधारी अर्जुन को चिंतामग्न देख भगवान श्री कृष्ण ने उनसे इस प्रकार कहा, गांडीवधारी अर्जुन, तुमने अपने धनुष से जिन जिन वीरों पर विजय पाई है उन्हें जीतने वाला इस संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। तुम्हारे पास दिव्यास्त्र है, तुम में फुर्ती है, बल है, युद्ध के समय तुम्हें घबराहट नहीं होती, तुम्हें अस्त्र शस्त्रों का विस्तृत ज्ञान है तथा लक्ष्य को भेदने तथा गिराने की कला ज्ञात है। अर्जुन, लक्ष्य को भेदते समय तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है। गंधर्वों सहित संपूर्ण देवताओं तथा चराचर प्राणियों को तुम एक साथ मार सकते हो। पांडुनंदन, तो भी जो बात तुम्हारे लिए हितकर हो उसे बता देना, मैं अवश्य समझता हूँ। महाबाहु, संग्राम में शोभा पाने वाले कर्ण की अवहेलना न करना, क्योंकि कर्ण बलवान, अभिमानी, अस्त्र विद्या का विद्वान, महारथी, युद्ध कुशल, विचित्र रीति से युद्ध करने वाला तथा देशकाल को समझने वाला है। पांडुनंदन, इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ, संक्षेप से ही सुन लो। मैं महारथी कर्ण को तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर मानता हूँ, अतः महासमर में महान प्रयत्न करके तुम्हें उसका वध करना होगा। कर्ण तेज में अग्नि के सदृश, वेग में वायु के समान, क्रोध में यमराज के तुल्य, सुदृढ़ शरीर में सिंह के सदृश तथा बलवान है। उसमें योद्धाओं के सभी गुण हैं। वह अपने मित्र को अभय देने वाला है तथा दुर्योधन के हित में तत्पर रहकर पांडवों से सदा द्वेष रखता है। मेरा तो ऐसा विचार है कि राधा पुत्र कर्ण तुम्हें छोड़कर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी अवध्य है। अतः तुम आज सूत पुत्र का वध करो। समस्त देवता भी यदि रक्त मांसयुक्त शरीर को धारण करके युद्ध की अभिलाषा को लेकर विजय के लिए प्रयत्नशील हो रणभूमि में आ जाए तो उनके लिए भी रथ सहित कर्ण को जीतना असंभव है। अतः आज तुम रथियों में श्रेष्ठ सूतपुत्र कर्ण को मारकर धर्मराज युधिष्ठिर को प्रसन्न करो।